हम अपनी ज़बानें गिरवी रखवा के नहीं आए हुए हैं। बोलना हमारा हक है, वो हम बोलेंगे। मैंने जेल काटी है, मैं सवाल करूंगी, मैं पूछूंगी कि भाई जेल मैंने क्यों काटी। आप इस तरह मुझे चुप नहीं करवा सकते। सिर्फ मेरे बोलने पर, मेरी वीडियोस पे आपने मुझे 14 महीने जेल में रखा और मेरे पे दहशतगर्दी के पर्चे किए। नहीं कहा था कि खान साहब को इस तरह कोर्ट से गिरफ्तार करें। अगर मैंने कोई ऑर्डर दिए थे कि जाएं आप शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के उसको गिरफ्तार करके लेके आएँ, या रेंजर्स बुला लें, या उसको कॉलर से पकड़ के सीटें फिर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाएं। अगर मैंने ये ऑर्डर दिए थे तो आप मुझे इंस्टिगेशन के पर्चे पकड़ाएं। ये सब कुछ मैंने नहीं किया। देखा कि वो इतने परेशान थे कि कोई पीटीआई का झंडा लेके ना निकल जाए। ये क्या ऑब्सेशन है आपका? अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी किसी पार्टी को सपोर्ट करके पाकिस्तान के झंडे के साथ वो झंडा लाना चाहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब आपको एक झंडे से भी प्रॉब्लम होगी। आप निकलेंगे 14 अगस्त बेल की दरखास्त दी है, क्या आपको खतरा है कि दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है? जी मेरी सरगोजा क्योंकि हेयरिंग थी तो वहाँ पुलिस ऑलरेडी बैठी हुई थी एक 72 केस में अरेस्ट करने के लिए, जिसमें हमने प्री अरेस्ट ली थी, लेकिन हम उसके जा नहीं सके थे क्योंकि हमें गुजरांवाला केस में अरेस्ट कर लिया गया था। प्रॉब्लम ये है फिलहाल कि इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि हम अपनी ज़बानें गिरवी रखवा के नहीं आए हुए हैं। बोलना हमारा हक है, वो हम बोलेंगे। मैंने जेल काटी है, मैं सवाल करूंगी, मैं पूछूंगी कि भाई जेल मैंने क्यों काटी है। आप इस तरह मुझे चुप नहीं करवा सकते। सिर्फ मेरे बोलने पर, मेरी वीडियोस पर कि जी मैं बोल रही थी, एक रिएक्शन दे रही थी अपना, आपने मुझे 14 महीने जेल में रखा और मेरे पे दहशतगर्दी के पर्चे किए। तो मैं आपसे पूछूंगी, मैंने आपको नहीं कहा था कि खान साहब को इस तरह कोर्ट से गिरफ्तार करें। अगर मैंने कोई ऑर्डर दिए थे कि जाएं आप शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के उसको गिरफ्तार करके लेके आएँ, या रेंजर्स बुला लें, या उसको कॉलर से पकड़ के सीटें फिर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाएं। अगर मैंने ये ऑर्डर दिए थे तो आप मुझे इंस्टिगेशन के पर्चे पकड़ाएं। ये सब कुछ मैंने नहीं किया। जिसने ये ऑर्डर दिए थे उन पे जाके इंस्टिगेशन के पर्चे करें ना। मैम 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहेंगी? 14 अगस्त का कल आप बाहर सबको ही निकलना चाहिए, हमारा हक है। देखें, हम जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करना चाहें, जिसका मर्जी झंडा पकड़ना चाहें, जो मर्जी लीडर को पसंद करें, हमारा हक है ये। अब हमें हमारी पसंद नापसंद पे डिक्टेट नहीं कर सकते। आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि क्योंकि हमने इस पे कांटा लगाया हुआ तो तुम लोगों को पसंद नहीं हो सकता? आप अपने पास रखें ना अपने कांटे। हमारे पास आइन में ये हक है, हमारे वोट के जरिए हमें मिला है कि हम जिसको मर्जी पसंद करें। अब मैं 50 रीजन भी बता सकती हूँ मगर नहीं बताती। मेरी मर्जी मुझे ऐसी पसंद है बगैर वजह की। कल इमरान खान ने कहा है कि कौम में एक लावा पक चुका है, मैं कॉल देने वाला हूँ कि कौम बाहर निकलेगी। क्या ये जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है जो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार नज़र आती है, जैसे कि हम शेर अफजल मरवत की भी बात करें, तो क्या ये मौजूदा क़यादत एहतजाज को लीड कर पाएगी? क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? देखिए, कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है। हर पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हर पार्टी में लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हर किसी को एक दूसरे से इख्तलाफ राय होती है। को मतलब ये आम चीज़ होती है पार्टी में। इसको पता नहीं पीटीआई की चीज़ों को सिर्फ उतना हाईलाइट किया जाता है। मरवत साहब हो या कोई भी हो, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामले वो हल हो जाएंगे। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है तो कि कब आपस तक में सड़कों पे निकल रहे हैं? तो कब तक ये सड़कों पे तो हम है ना, अदालतों और सड़कों पे तो 2 सालों से हम है ही हैं। अच्छा सनम जवेद साहब, ये बताइएगा कि आप लाहौर गई हैं, दोबारा आप गई हैं या नहीं गई? मैं ये नहीं जा सकी ना, इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि कहाँ से पुलिस बैठी हुई है खैर से अरेस्ट करने के लिए। मैं अभी इसीलिए यहाँ पे हाई कोर्ट आई थी कि आपका अगर मकसद इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर एक्चुअली आप लोग चाहते हैं पता चले कि भाई ये जो बयानिया नौमी आपने बनाया है इसका क्या रीज़न था, तो अब हम यहाँ से भागे तो नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन कर सके हैं। लेकिन आपका क्योंकि मकसद है हमें जेलों के पीछे रखना, खुद आप नहीं चाहते सच सामने आए, खुद आप नहीं चाहते लोगों को हकीकत पता चले, तो डराने धमकाने के लिए आप लोगों के घरों से औरतें उठाएं और उनको जेलों में बंद कर दें कि डर के मारे कोई निकले ना, कि ये तो औरतें भी नहीं छोड़ें तो हम भी घरों में बैठते हैं। मगर ना हम डरने वाले हैं ना कोई और डरेगा, तो सब निकलेंगे कि जो हालात पाकिस्तान के आपने कर दिए हैं, लोग सड़कों पर ही हैं। जवेद साहब, ये बताइएगा कि कोर्ट मार्शल का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है, एक जनरल साहब को एक हाथ से कुछ नहीं होगा, आपको 5-7 लगता है का पूरा करें एहतसाब होगा? एक हाथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5-7 का करें तो फिर कुछ बेहतर हो सकता है। नहीं, ये बयानात आ रहे हैं कि इसमें 9 मई में जनरल फैज़ हमीद का आता, वो पीटीआई वालों को कह रहे थे कि फलां जगह पे पहुंचे। इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, अभी मुझे इनकी स्क्रिप्ट की समझ ही नहीं आती। इन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ ये कह करके उसने ये सारा कुछ प्लान किया, पहले से किया, प्लानिंग थी, ट्रेनिंग थी, पता नहीं क्या क्या था, और फिर मेरे पे 13 पर्चे हुए हैं इंस्टिगेशन के कि मैंने लोगों को इंस्टिगेट किया तो वो घर से निकले। अभी या तो उसने प्लान किया हुआ था पहले से, या हमारी इंस्टिगेशन से निकल गए। अभी जो स्क्रिप्ट लिखे हैं उसमें थोड़ा उस पर काम करके लिखे ना, क्योंकि अभी लोग सवाल करते हैं। अगर मैं पूछूंगी कि अगर मैंने इंस्टिगेट किया तो फिर इमरान खान जेल में क्यों है, और अगर वो जेल में है तो फिर हम जेल में क्यों इंस्टिगेशन पे? फिर आप सवालों पे भी आपको तकलीफ हो जाएगी कि ये बोलते हैं, फिर जुबान आपको मुनासिब नहीं लगती। तो जब हालात मुनासिब ना हो तो जुबान भी मुनासिब नहीं। अच्छा मैडम, आपको अपनी हरकतें ठीक करें। आपको एक ही टाइम पे 3 जगहों पे दिखाया गया है कि सनम जवेद फलां जगह मौजूद थी, फलां जगह मौजूद थी। इसमें क्या कहेंगी? मैं बहुत काबिल हूँ। मैं एक वक्त में 3 जगह पे नहीं 7 जगह पे। रूहानी ताकत तो नहीं है? हाँ, मैं 7 जगह पे एक ही टाइम पर थी। तो मेरे में काबिलियत बहुत है, वो टैलेंट पुलिस को ही सिर्फ नजर आ रहा है, तो उसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ। सनम जवेद साहब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज के खिलाफ अब ज़बान बंदी जो है अदालत भी आपको रोकती है कि बोला मत करें। अब ये ज़बान बंदी
पे कहम रहेंगी या ये रिबटल देती रहेंगी? नहीं देखिए, ऐसा अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं था कि मैं मरीम नवाज के, उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। उन्होंने बस बयानात कहा था के कि जब हवाले तक से रोका केस चल गया रहे हैं तब तक, जब तक उनके पास केस है तब तक मुझे 3 दिन के लिए कहा था उन्होंने, सिर्फ ऐसा कोई अदालत नहीं दिया। जब मेरे पे बात होगी मैं जवाब दूंगी। अगर आप किसी बेवकूफ़ को बैठा देंगे सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो सारा दिन बोलेंगे कि चैम्बर में घुस गई, तो बीबी ये अदालतों पे चढ़ने और चैम्बर में घुसने और डिग्गियों में छुपने वाले काम हमारे नहीं है। मैं तो कोर्ट में सबके सामने मेरी हियरिंग थी, उस पर ही गई थी और वहीं बात की थी, जज से शुक्रिया अदा किया था इद्दत केस पे। फिर आप मेरी वीडियो पिक्चर्स चला रहे हैं, पिक्चर्स भी चला रहे हैं कि जी देखिए जी 9 मई के आतंकवादी, और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आंखें धो रही हूँ, मुँह पे अपने वो एक किसी से वो लेके झंडा बांधा था क्योंकि शेलिंग इतनी हो रही थी। मैं कहीं आग नहीं लगा रही थी बीबी, अगर मेरी कोई आग लगाती की वीडियो तो दिखाएं, कोई तोड़फोड़ करते की वीडियो तो दिखाएं, वो आपके पास है नहीं। जो हमें ही मारे पड़ रही हैं उसी की वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए जी शेल खा रहे थे, तो फिर बड़ा बोल रहे थे, तो पूल तो भेज नहीं सकते थे, आपके घर बोलना ही था। फिर हम अभी जो है वो मरीम नवाज साहबा जो है अरशद नदीम के घर पहुंची हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहुँच तो वो कहीं भी जाती हैं, रास्ते उनको सारे आते हैं।